हम लोग 5 किन्नरों पे गोली चलाने का आरोप लगाया गया। 30-40 किन्नर आया था, 1 लाख का बधाई मांगी। उसके बयान में है कि सबके पास रिवॉल्वर था। बात करने गए तो बहुत सारे लड़का लोग थे वहाँ पे, तो हम लोग बस समझाने लगे तो वहाँ पे इतना बड़ा ईंटा उठा लिया मारने के लिए। किसी को हम गोली मारेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। समाज का एक तबका जिसके चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन समाज के लोग उन्हें नफरत भाव से देखा करते हैं, यानी उनके चेहरे में भले ही खुशी हो लेकिन अंदर सीने में दर्द और तकलीफ ताउमर वो झेलते रहते हैं। अपनों के सताएं लगातार समाज के तरफ से उन्हें धुतकारा जाता है। यानी समाज के एक तबके की बात हम ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समाज की कर रहे हैं। किन्नर समाज जो जमकर दुआएं देती है, लगातार बधाइयाँ देती है, लेकिन आज समाज के तबका किन्नर के साथ लगातार कुछ किन्नर लगातार कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर जिस प्रकार से कुछ महीने पूर्व ये पूरी घटना हुई, कुछ किन्नर समाज का तबका कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाया है। कैमरे के फ्रेम में जो आपको किन्नर समाज के कुछ जो महिलाएं दिख रही हैं, किन्नर दिख रही हैं, दरअसल ये पटना के एसएसपी ऑफिस पहुंचती हैं, एक लिखित शिकायत देती हैं और तमाम तरह के गंभीर आरोप को वो लगाती हैं। और साफ तौर पे इस पूरे आरोप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। दरअसल पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से लगातार ये दंश झेल रही हैं, किस प्रकार से परेशान हैं, पहले इन किन्नरों का बयान आपको सुनवाते हैं कि किस प्रकार से दर्द और तकलीफ का सितम इन्हें झेलना पड़ रहा है और क्या कुछ ये अपनी परेशानियों को बता रही। पहले इनके बयानों को सुनिए। ने फ़ोन करके बोला बाबू मुझे काम है इधर आओ। मैं गई वहाँ पे तो कोई भी इंसान बोलेगा, गुरु को बोला था तुम छक्का हो, हिजरा हो, ये करोगे वो करोगे तो कोई का भी जलन होगा। हाँ इस गाली बकोगे, ये करोगे। हम लोग बोला आइए दोनों मिल के बात करिएगा। बैठ के बात करने गए तो बहुत सारे लड़का लोग थे वहाँ पे, तो हम लोग बस समझाने लगे तो वहाँ पे इतना बड़ा ईंटा उठा लिया मारने के लिए उठाया तो कमर में कुछ देखे खोसा बात था। तो कोई भी इंसान जान बचाने के लिए अपना भागेगा, तो हम लोग बंदूक का गोली नहीं चलाते हैं। हम लोग वस्त्र खोलकर आगे होकर उसको मारने के लिए दौड़े थे तो वो लोग भाग गया। अब कोई भी आजकल के ज़माना में किसी को हम गोली मारेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, चाहे मेरी फैमिली रहे चाहे किसी को भी फैमिली रहे। हाँ बोला है मुझे, ये उस दिन का वीडियो है। हम लोग 5 किन्नरों पे गोली चलाने का आरोप लगाया गया, जबकि ये सरासर झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। वो लड़की मेरे यहाँ काम करने वाली हैं, वो लड़की मेरे यहाँ 6 साल काम की हैं। मैंने उसका बाकायदा उसका मेहनताना देती थी, लेकिन उसका रवैया नहीं पसंद था। वो चोर थी, मेरे घर से बहुत सा सामान चुरा के ले जाती थी। सर के पास अपील करने आए तो कहे ना कि तुम कोर्ट क्यों ये थाना क्यों नहीं गई। अब मैं थाना जाके लिखाऊं कि वो चोरी करके गई है, मेरा ब्लाउज, मेरा पेटीकोट, मेरा कंगन, मेरा वो छोटी छोटी बात। मामला क्या है? वो मेरे ऊपर मुझे बुलाई है। घर पे गए तो 20 को गुंडा रखे हुई थी। मेरे गाड़ी पे ही ईंटा पत्थर चला। मैं उस दिन वीडियो बनाई कि देखिए हम यहाँ आए इसको समझाने के लिए ऐसा, लेकिन फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसका भाई आया, कमर में पता नहीं क्या खोसे हुए था, मैंने उसका भी वीडियो बनाया। अब हम लोग आप जानबे करते हैं हिजरा कपड़ा खोल के लड़ता है। आप लोग किन्नर हैं? हाँ हम लोग किन्नर हैं, 5 लोग, तानिया, काजल, सपना, पीहू, रोशनी। अब 6 किन्नर पकड़ाया था, लेकिन थाना वाला 2 बजे रात में 1 किन्नर को छोड़ दिया। क्यों? कौन थाना? बाईपास थाना। क्यों छोड़ दिया? हम जवाब का मांगते हैं। घटना क्या हुई थी? घटना लड़ाई झगड़े का था। उसके बाद लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं। मेरे यहाँ एक लड़की थी, कंचन नाम की एक लड़की थी, जो मेरे यहाँ 6 साल काम की हैं, समझे। उसका हाव भाव ठीक नहीं था, वो चोर थी, वो गलत मेरी स्टाफ के साथ भी करती थी। लेकिन मुझे बात आगे बढ़ाने से अच्छा था कि मैं उसे निकाल दी कि तुम बाहर जाओ। मैं कौन सा गलत किए? वो मेरे नाम से मेरे बदनामी फैलाने लगी है। आपको किस जुल्म में जेल भेजा गया था? कि गोली चलाई से 30-40 किन्नर आया था, 1 लाख का बधाई मांगी से बधाई नहीं देने पे मेरा बीबी का कान का झुमका छीन लिया। ये उसका रिकॉर्डिंग है, मैं दूंगी। जो झुमका छीन लिया था, 30-40 किन्नर गए कहाँ? उसके बयान में है कि सबके पास रिवॉल्वर था, तो फिर बच कैसे गया? जिसको गोली लगा है, जो भर्ती है, वो बयान दे रही है क्या कि 2 लड़का बाइक से आया था और गोली मार के चला गया। फिर 6 हिजरे कैसे जेल चले गए? पुलिस कैसे आप लोगों को पकड़ा? हम गए थे वहाँ,
हमको मेरे स्कॉर्पियो पे ईंटा पत्थर चला, मेरा स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया, मेरा स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होने से बचा, मेरे 2 किन्नर का बुरी तरह से जख्मी चोट है। मैं उसी लहू लुहान में मैंने 112 को बुलाया, 112 को बोला तो वो हमको राय दिए कि थाना जाइए, बाईपास थाना। मैं स्कॉर्पियो लगा के जैसे ही अंदर गई, मैं से एक सवाल नहीं किया गया, सीधे मोबाइल छीन लिया, सब कागज़ पत्र छीन लिया और उसके बाद हम लोग को हाजत में बंद कर दिया। मैं रोती भी लगते रही कि मेरा भी लिखिए, अगर वो लड़की लिखा रही है तो मेरा भी लिखिए। मैं हमसे पूछिए कि इसको चोट कैसे लगा, पहले इसका इलाज कराऊँ, जो कायदा कहता है इसको इलाज कराऊं, उसके बाद ये स्कॉर्पियो कैसे टूटा। नहीं, हम लोग को सीधे अंदर कर दिया गया, सीधे अंदर कर दिया गया। वो लड़की को सहला के क्या क्या लिखवाया, क्या क्या नहीं लिखवाया, कुछ नहीं। अभी कहाँ आई हैं? मैं अभी एसएसपी ऑफिस आई हूँ, आज 15 दिन से दौड़ रही हूँ एसएसपी ऑफिस। मैं बैठी नहीं हूँ, मेरे पास ये स्कॉर्पियो का छोड़ने का ऑर्डर भी मिला। कहाँ से मिला ऑर्डर? ये न्यायाधीश से। न्यायाधीश से? हाँ, स्कॉर्पियो कहाँ है आपका? थाना में है। ये ऑर्डर दिखाया थाना? हाँ, थाना में ऑर्डर दिखा है। वो थाना वाला कही कि चलो इसको रखो, जाओ, चलो निकलो यहाँ से, सर छुट्टी पे हैं। हमने कब आएंगे तो 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद गई तो फिर बोले सर छुट्टी पे हैं। फिर हम 3 दिन बाद गए, फिर सर बोले कि छुट्टी पे हैं। मैंने जबरन पूछा सर कितने दिन की छुट्टी पे हैं, तो कहे कि तुमको क्यों बताएं। जब मैंने बोला कि बताना पड़ेगा, मेरा हक बनता है, तो कहे कि सर 36 दिन के छुट्टी पे हैं। तो आप हमको शुरू दिन क्यों नहीं बता दिए कि सर 36 दिन की छुट्टी पे हैं। आप हमको शुरू दिन बताते कि सर। पास भी गए थे? हाँ, मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए। वहाँ क्या बोला गया? सर वहाँ बोला गया कि एसएसपी साहब से मिलिए, वहाँ लिख के दिया। तो मैं सर से मिली, सर बोले कि यहाँ मिलिए, तो फिर मैं यहाँ भी मिली। ये बोले कि गोली बरामद हुआ, तो कहाँ बरामद हुआ है, कैसे बरामद हुआ, लोकेशन मेरा था कि नहीं था। गोली कौन चलाया था? गोली चलता नहीं, कुछ नहीं पता चला है। मेरा हाथ का फिंगरप्रिंट लिया गया है, कुछ नहीं। मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थी, मुझे टॉर्चर किया गया, मैं तबीयत खराब हो गया था, तो मैं 2 दिन एनएमसीएच में भर्ती गया। किस चीज़ का दवाई चला वो भी रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किन्नरों ने किस प्रकार से अपने ऊपर हुए परेशानियों को बताया, और इस पूरे मामले को लेके उन्होंने एक बातें और भी कही कि लगातार जो प्रकरण हुआ था, उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें फंसाया गया। साथ ही कोर्ट के तरफ से ये भी आदेश आया है, उनकी गाड़ियाँ थाने में जब्त है, बाईपास थाने में, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। ये तमाम आरोप किन्नरों के हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना एसएसपी के कार्यालय का वो चक्कर लगा रही हैं, कई तरह के गंभीर आरोपों को बता रही हैं, और इस पूरे मामले में इन्हें न्याय कब तक मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।